टाटा। टाटा केवल एक इंडस्ट्री ग्रुप ही नहीं बल्कि देश के एक भरोसे का नाम है और इसमें सर रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। टाटा कितना बड़ा ग्रुप है आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि आज खाने पीने से लेकर हवा में ट्रेवल करने तक टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, आखिर कौन है रतन टाटा और कैसे टाटा इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक बन गई। 1932 में भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइंस सर रतन टाटा के गुरु जे.आर.डी. टाटा ने ही लगाई थी। आप चाय पीते हैं तो टाटा टी, सब्जी में नमक के लिए टाटा सोल्ट, इसके अलावा टाटा नैनो, टाटा मोटर्स और भी न जाने कितनी चीज़ें हैं जो टाटा ग्रुप में आते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि रतन टाटा के गुरु जे.आर.डी. टाटा जितनी अधूरी चीज़ें छोड़ी थी वो सारी चीज़ें सर रतन टाटा जी ने पूरा कर दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सर रतन टाटा जी की जीवन की कुछ ऐसी बातें जो आपके लाइफ को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां सोनी टाटा। जब रतन टाटा 10 साल के थे तो माता पिता का डिवोर्स हो गया था। उनकी दादी ने ही उनका पालन पोषण किया था। रतन टाटा को रतन टाटा बनाया किसने? बस से यूँ समझ लीजिए कि उनके गुरु जे.आर.डी. टाटा ने ही रतन टाटा को रतन टाटा बनाया। आज रतन टाटा जिस पोजीशन पर है उसमें उनके गुरु जे.आर.डी. टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। आपको जानकर हैरानी होगी, उतने बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी जब 1962 में हार्वर्ड से पढ़ कर आए तो टाटा स्टील के अंदर एक छोटी सी नौकरी के रूप में उन्हें काम करना पड़ा। कंपनी के सारे वर्कर के साथ खाना खाते, उन्हीं के साथ सो जाया करते थे। जब उन्होंने एक बार कंपनी में पूछा गाड़ी मिलेगी क्या, तो उनके कंपनी के हेड ने बोला गाड़ी तो नहीं मिल पाएगी, जैसे सब आते हैं साइकिल से आप भी साइकिल से आ जाया करो। तो रतन टाटा जी साइकिल से नहीं डेली पैदल ही आया करते थे। उसी दिन वो खुद को भाप चुके थे कि उनकी पोजीशन अभी बहुत कम है और इसीलिए वो खुद पे काम करने लगे। आज रतन टाटा के वजह से ही 100 से ज़्यादा कंपनियां 100 से ज़्यादा देशों में चल रही है। आज टाटा ग्रुप इतनी बड़ी बन चुकी है कि 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टैक्स अकेले साल में कंट्रीब्यूट करता है। आज इंडिया में वर्कर्स कंपनी में कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे, है ना। ये भी रतन टाटा जी का ही देन है, जिसे बाद में भारतीय सरकार 8 घंटे काम करने का नोटिस जारी किया था। अगर वो वर्कर के रूप में काम नहीं किए होते तो शायद वे वर्कर की मजबूरियां नहीं समझ पाते। उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान छोटी छोटी बारीकियां समझी और फिर अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर घरेलू कारोबार को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। उनके लिए काम करने का मतलब पूजा करना है। वे कहते हैं काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करोगे। उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनका हमेशा शांत और सौम्य स्वभाव। वे अपने साथ कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी बड़े प्यार से मिलते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और मदद करते हैं। आइए एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ उनके जीवन की जो आपको काफ़ी प्रेरणा देगी। ये बात 90 के दशक की है जब रतन टाटा जी अपनी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किए हुए थे, लेकिन कारों की सेल उस हिसाब से नहीं हो रही थी जैसा रतन टाटा जी ने सोचा था। टाटा इंडिका के खराब रिस्पॉन्स मिलने और लगातार बढ़ते घाटे के चलते उन्होंने पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने का फैसला किया। इसके लिए वे अमेरिका के फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से बात की, लेकिन बिल फोर्ड ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। उसने कहा अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है तो पैसेंजर का डिवीज़न की आखिर शुरुआत ही क्यों की। बिल यही नहीं रुका, फिर कहा अगर हम आपके इस बिजनेस को खरीदते हैं तो ये मेरा आपके ऊपर एहसान होगा। ये बातें सुनते ही रतन टाटा जी अपने कार बिजनेस को बेचने का जो फैसला था उसे टाल दिया। फिर भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांति लाने के लक्ष्य में जुट गए। उन्होंने साबित किया कि असफलता सफलता का ही सीढ़ी होती है। उन्होंने अपना पूरा फोकस टाटा मोटर्स को नए मुकाम पर पहुंचाने में लगा दिया और 1 दशक से भी कम समय में उन्होंने खुद को इस सेक्टर का बादशाह बनाकर फोर्ड के गलत बर्ताव का ऐसा बदला लिया जो हमेशा याद किया जाएगा। करीब 9 साल बाद जब टाटा मोटर्स नई बुलंदियों को छूने के लिए आगे बढ़ रही थी तो वहीं फोर्ड मोटर्स दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। आपको हैरानी होगी, इस बार सब उल्टा हो रहा था। लैंड फोर्ड टाटा के पास आए और बोले जैगुआर लैंड रोवर को आप खरीद लीजिए, ये आपका बहुत बड़ा उपकार होगा मेरे ऊपर। तो दोस्तों, इस तरह से सर रतन टाटा जी बदला लेना भी जानते थे।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और हाँ, इनके गुरु जे.आर.डी. टाटा पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना, क्योंकि रतन टाटा को रतन टाटा जे.आर.डी. टाटा ने ही बनाया था। जय हिंद, वंदे मातरम।